यश ही यश दिया औरों को, उसके घर वो बिना बुलाए चला गया। जिसने अपने जीवन में आनंद ही आनंद दिया, वही आनंद उस नंद के यहां चला गया। कब? बिना बुलाए। बुलाया नहीं, नंद यशोदा ने निमंत्रण नहीं दिया कि तुम यहां आना, सो रहे थे तब भी चला गया। कंस का अत्याचार बड़ा, अग्निहोत्र ब्राह्मणों के अग्निकुंड की अग्नि बुझ गई, आतंक चारों ओर व्याप्त हो गया। तब भगवान ने आश्वासन दिया धरा को और देवों को कि जाओ वसुदेव देवकी के यहां मैं जन्म लूंगा, वो कंस का नाश करूंगा। मथुरा के महाराज उग्रसेन, भाई देवक, देवक की कन्या देवकी, उग्रसेन ने कहा कंस से कि तुम्हारी चचेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह करो, कोई योग्य वर ढूंढो। कंस ने कहा सूरसेन के बेटा हैं वसुदेव, मेरे मित्र हैं, योग्य हैं, मेरी बहन के लायक हैं, क्यों ना उन्हीं से विवाह कर दें। देवकी का विवाह कर दिया गया वसुदेव के साथ। विदाई होने को है। आज कंस स्वयं रथ पर सवार हुआ, घोड़ों की लगाम अपने हाथ में थामा है, बहन को विदाई देने के लिए जा रहा है। बहन सोच रही है कि मेरा भाई कितना कोमल हृदय है। ये लोगों के मन में व्यर्थ की भ्रांति है कि हमारे महाराज का राजकुमार क्रूर स्वभाव का है। नहीं नहीं, देखो कितना सौम्य स्वभाव है। सारथी की जगह आज स्वयं रथ हाँक रहा है। देवताओं ने कहा अरे वसुदेव देवकी के मन में गलत भ्रांति पैदा हो रही है, अभी इसका स्वभाव सामने लाना पड़ेगा। और देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। ए अबुध कंस, जिस बहन को इतने बड़े लाड़ दुलार के साथ में विदाई दे रहा है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसका 8वां गर्भ ही हंतायाम, तेरा हंता होगा। 1 मिनट में कंस का स्वभाव सामने आ गया। छूट गई लगाम हाथ से, तलवार खींच ली, कूद पड़ा रथ से, बहन देवकी के केश पकड़ करके गिरा दिया, मारने को उद्यत करने लगा। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? वसुदेव नहीं जानते इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव ने कहा जिस बहन का अभी अभी कन्यादान किया उसी को मारोगे? त्रिलोकी में अपकीर्ति फैल जाएगी तुम्हारी। चिंता ना करो, इसके गर्भ से जितने शिशु जन्म मिलेंगे सब ला करके दे दूंगा। केत खाने में बंद कर दिया। कालांतर में पहले पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव वचन के धनी, सत्यनिष्ठ महापुरुष लेकर के गए पहले पुत्र को, कंस ने लौटा दिया। इससे मुझे कोई खतरा नहीं, 8 वाले आना। देवताओं को लगा पापी सुधर रहा है, भगवान कैसे आएंगे, घड़ा नहीं भराए तो देवलोक की फायर ब्रिगेड आ गई। नारद जी, ये फायर ब्रिगेड अलग तरह की है। दुनिया की फायर ब्रिगेड लगी हुई आग को बुझाती है, और देवताओं की फायर ब्रिगेड बुझी हुई आग को लगा देती है। नारद जी आए, कैसे हो महाराज कंस? बढ़िया, कुशल मंगल। अरे आप कुशल से कैसे हो सकते हैं, आकाशवाणी हुई है। अरे वो तो 8वें की हुई है। अच्छा, इस भर में मत रहना। ये देखो इस पुष्प में बताओ कितनी पंखुड़ियां हैं? कम महाराज 8। अब गिनो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, बगल वाली 8 हो गई। कहा ये 8वीं है। अच्छा ये 8वीं? अभी यहां से गिना, अब इधर से गिनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी जो पहली थी वो 8वीं हो गई, 8वीं पहली हो गई, उल्टी सीधी गिनती गिना दी। कंस ने कहा क्या कहना चाह रहे हो महाराज? बोले तुम नहीं जानते देवताओं ने किधर से गिना है, ऊपर से गिना या नीचे से?
हो सकता है पहला 8वां हो जाए या 8वां पहला हो जाए, कोई ठीक नहीं है। क्या करूं, मार दूं? का ना ना, राम राम राम, ऐसी सलाह थोड़ी देंगे हम तुम्हें पाप करने की। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, बंदूक तो चला देते पर फिर कहते ऐसी सलाह थोड़ी देंगे, हमें ऐसे ही समझ रखा क्या, हमें ऐसे नहीं है। नारद जी कह के चले गए। कंस गया, पहले बच्चे को मार दिया, 1 2 3 4 5 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ के रूप में शेष स्वयं आ गए, माया के द्वारा कर्षण हुआ, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें के रूप में भगवान नारायण स्वयं आ रहे हैं। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। सरोवरों में कतार के कतार कमल खिल गए हैं। अग्निहोत्र ब्राह्मणों के अग्नि कुंड की बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित होने लगी है। चारों दिशाओं में आनंद मंगल छाने लगा है। देवताओं का मन हर्षित हुआ है। सारे देवताओं ने आकर के दिव्य स्तुति गाई। पावन भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया है और अर्धरात्रि के समय में एक प्रकाश पुंज के रूप में भगवान कारागृह में प्रकट हुए। वसुदेव देवकी को स्वप्न में दर्शन देकर के कह दिया कि अभी मुझे यहाँ से ले जाकर के गोकुल छोड़ देना, 11 वर्ष की लीला के बाद में तुम्हें आकर के पुत्र का सुख प्रदान करूंगा। कह करके भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय।